Hello students, already we have done the classification, composition and action of enzymes. Today we are going to start enzyme inhibition of the chapter biomolecules. Enzyme inhibition mein we will study about different types of inhibition, in which first is competitive, second is non-competitive and third is allosteric. First of all we will study about the competitive inhibition. Competitive inhibition mein one enzyme is there, एक्टिव साइट इज ऑल्सो देयर और एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट की जगह अटैच हो जाता है सबस्ट्रेट एनालॉग, जो कि सबस्ट्रेट की तरह ही दिखने वाला एक मॉलिक्यूल होता है. जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाता. दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज ऑलवेज टेम्परेरी. यहाँ पर केएम रिड्यूस होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो हम इस कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं. Okay, now we will see some examples of competitive inhibition. With the help of example, it will be more clear. First example, inhibition of SDH by malonate. अब यहाँ SDH जो है, it is a type of enzyme that is succinic dehydrogenase. इसके ऊपर एक्ट करने वाला सबस्ट्रेट होना चाहिए था सक्सिनिक एसिड, पर एक्ट करता है मेलानोइड जो एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट एनालॉग. नाउ लेट्स सी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बोथ. सक्सिनिक एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है COO माइनस CH2 CH2 COO माइनस, बट द सबस्ट्रेट एनालॉग दैट इज मेलानोइड उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है COO माइनस CH2 COO माइनस. तो जब एसडीएच के ऊपर मेलानोइड अटैक करता है तो वो फ्यूमरेट की कन्वर्शन को कम कर देता है, खत्म कर देता है, और जिसके कारण ये क्रेब्स साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस बाय सल्फा ड्रग्स. यहाँ पर जो सबस्ट्रेट एनालॉग है वह है सल्फा ड्रग्स. होना चाहिए था पाबा. पाबा इज अ सबस्ट्रेट दैट इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 1 बेंजीन रिंग एट द टॉप COOH और पैरा पोजिशन पर NH2. बट यहाँ पर सल्फा ड्रग सबस्ट्रेट एनालॉग की तरह उस पर जाकर अटैच कर देता है, अटैच हो जाता है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है द बेंजीन रिंग, सबसे ऊपर टॉप पर SH2 और पैरा पोजिशन पर NH2. जब ये ऐसी कंडीशन होती है तो फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, और जब हमें बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करना होता है तो हम यहाँ पर सबस्ट्रेट एनालॉग का ही एक्शन कराते हैं ऑन द एंजाइम दैट इज फॉलिक एसिड सिंथेसिस. Okay, now the third example is inhibition of alcohol dehydrogenases by ethanol. यहाँ पर अगर कोई पर्सन जो लिकर ड्रिंक करता है और वो बाय मिस्टेक इन प्लेस ऑफ इथेनॉल मिथेनॉल को ड्रिंक करता है विच इज हाईली पॉइजनस. अगर मिथेनॉल ड्रिंक करता है तो लीवर में जाकर वो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, द पर्सन कैन डाई. उस कंडीशन से बचाने के लिए हम उस पर्सन को इथेनॉल दे देते हैं. इथेनॉल एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट एनालॉग. एज वी नो दैट इथेनॉल एंड मिथेनॉल बोथ आर द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, और यहाँ पर ये इथेनॉल जो होता है वो सबस्ट्रेट एनालॉग की तरह एक्ट करके मिथेनॉल की फॉर्मेशन को रोक देता है. We can save the patient. Okay, till here we have done the examples of competitive inhibition. Now we are moving towards the next type of inhibition, that is non-competitive inhibition. अभी जो non-competitive inhibition होता है ये होता है inhibitors bind at other than active site. अभी हमने देखा था competitive में कि जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट एनालॉग होता है, वो एक्टिव साइट पर ही बाइंड होता है, पर यहाँ पर एक्टिव साइट की जगह या किसी और जगह बाइंड हो जाता है. ये परमानेंट होता है, इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, इट डिक्रीजेस, और यहाँ पर जो केम होता है वो सेम होता है, दैट इज द माइकल्स कांस्टेंट. सम एग्जांपल्स आर देयर. फर्स्ट एग्जांपल साइनाइड पॉइजनिंग. अगर पर्सन बाय चांस गलती से साइनाइड ले लेता है तो यह हमारे एक एंजाइम जो कि होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसको डैमेज करता है, और ये हमारे एटीपी फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, और अगर एनर्जी फॉर्म नहीं होती इन द बॉडी तो पर्सन कैन डाई. If you are talking about the next example, that is nerve gas या serine gas. यह जो गैस होती है यह हमारे बॉडी के एंजाइम दैट इज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को डैमेज कर देती है, खराब कर देती है, और जिसके कारण, क्योंकि जो एंजाइम होता है हमारी बॉडी की मूवमेंट्स में हेल्प करता है, और ये जो हमारी मूवमेंट्स होती है इनको खराब कर देता है, और बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन कैन
get the paralysis attack. So these were the example of non-competitive inhibition. Now let's move towards the next type, that is the allosteric inhibition. Allosteric inhibition का दूसरा नाम होता है non-competitive but reversible as well as end product inhibition. Okay, now why it is called the non-competitive but reversible? Because just like the non-competitive inhibition, इसमें भी जो एक्टिव साइट होता है उसके ऊपर अटैच सबस्ट्रेट जो होता है उस पर अटैच नहीं होकर किसी और साइट पर होता है, पर देन आफ्टर अगेन इट removes from that active site, वहां से अपने आप से हट जाता है. That's why it is called as a reversible. It is found in multi-step metabolic process and it is temporary. Okay, some examples are, let's see the example. Glucose 6-phosphate inhibits hexokinase enzyme in the process of glycolysis. See here, glucose is there, glucose hexokinase के ऊपर अटैच होता है, के ऊपर अटैच करता है और ये फॉर्म कर देता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. अभी जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है यह हेक्सोकाइनेस पर फिर से अटैक करके ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है. लाइक दिस, मतलब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो होता है वो हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट करता है और इनहिबिट करके यही ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ एलोस्टेरिक इनहिबिशन, क्योंकि इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव के साथ साथ रिवर्सिबल कंडीशन भी शो की है. Next example is ATP inhibits PFK. It is pacemaker enzyme of glycolysis. Okay, now till here we have done the 3 different types of inhibitions. First is competitive inhibition, second is non-competitive inhibition, and third is allosteric inhibition. Hope that you all have understood this type of inhibitions. Now thank you. In the next lecture we'll do again the same chapter and the different steps. Thank you. Do like, share and subscribe the channel A Budding Educationist. Thank you.